कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है सीईसी की। इस बैठक में रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवारों को लेकर आखिरी फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, पिछली बैठक में इन सीटों का फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने अमेठी से राहुल गांधी जबकि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम प्रस्तावित किया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि राहुल अमेठी जबकि प्रियंका रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का चूंकि वो गढ़ भी रहा है और ये एक पुरानी एक परंपरागत सीट रही है अमेठी और रायबरेली, तो शायद कांग्रेस गांधी परिवार के अलावा किसी और पर विचार नहीं करेगी। हालांकि वायनाड से पहले ही ताल छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। अब राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और अपडेट पहुंचाने के लिए। राहुल गौतम, राहुल गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर क्या अभी जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीईसी की बैठक होनी है, हो सकता है इसमें मुहर लग जाए आज। बिल्कुल, देखिए सस्पेंस खत्म हो सकता है कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। आज शाम 8 बजे कांग्रेस सीएसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बताया जा रहा है इस बैठक के अंदर इन दोनों सीट पर फैसला किया जाएगा। दरअसल आज तक ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि 26 तारीख को यानी वायनाड में जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अमेठी का फैसला किया जाएगा। कई पॉसिबल सिनारियोज हैं। कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की जो करीबी जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार शायद प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव में इस बार चुनाव में आए। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी ये मैसेज दे कि नॉर्दर्न इंडिया में भी उसकी जो दावेदारी है वो मजबूत है, क्योंकि कोशिश ये है कि ना सिर्फ काडर को चार्ज किया जाए बल्कि ये मैसेज भी दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ दक्षिण में अच्छा कर रही है या फिर वहां पर मजबूत स्थिति में है, बल्कि उत्तर भारत में भी वो अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराएंगे। आप जानते हैं अखिलेश यादव भी कन्नौज से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि महफिल यहीं सजेगी। उत्तर प्रदेश एक की एरिया है, की स्टेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, जहां पर उनको लगता है कि अगर बीजेपी को रोका जाएगा तो जो विजय रथ है मोदी सरकार का उस पर ब्रेक लग सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों के बीच रखने के लिए। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। राहुल जी इतने अहंकारी कि रामलला के भव्य मंदिर में समारोह का निमंत्रण आया तो कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति देकर रामलला का निमंत्रण ठुकराया। अब सुनने में आया है कि अमेठी आने से पहले राम मंदिर जाए। चुनाव है, मात्र चुनाव में ही आते हैं याद उनको भगवान हमारे, फिर जायज जाएंगे। वहां पे उनके एक कार्यकर्ता है ना इशरत, उनसे फिर कलमा पढ़वाएंगे, पढ़वाते हैं ना। अब सोचिए, जो भगवान को छल दे वो इंसान के क्या खाक काम आएगा। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है, जिसका अधिकांश समय गांधी परिवार ने ही प्रतिनिधित्व किया हुआ है। वहाँ के लोगों की जनभावना, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जनभावना और पूरे संगठन की जनभावना आज परिवार की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। जो विश्वास पूरे प्रदेश जनों को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर में है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति होती है, उनके सामने प्रभारी के नाते पूरा पक्ष रख दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, खासकर गांधी परिवार पर लगातार हमलावर हैं। स्मृति ईरानी खासकर वो राहुल गांधी पर टारगेट करने से पीछे नहीं हट रही हैं। आपको सुनवाएंगे किस तरह से हमला बोल रही हैं स्मृति ईरानी। जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान न बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय न बनवा पाते 15 साल। गंज का एक एक नागरिक ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने गरीब को कभी कुछ दिया नहीं, गरीब से सिर्फ लिया है। मैंने प्रधान जी से कहा दादा, हद तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये ऐलान भी कर दिया कि अगर मृत्यु हो जाए इंसान की
तो उसकी विरासत आधी कांग्रेस ले जाएगी। मैंने कहा प्रधान जी, कांग्रेस ना चैन से जीने देगी, कांग्रेस ना चैन से मरने देगी।